हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो तक अपन ने यूनिट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपन ने 4 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो अपनी यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आज अपन एक नई यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ बातें आपको मैं एडिशनल और बता देना चाहता हूँ। देखो, कोई भी अपनी यूनिट हो रही है, उसके अंदर आपके कोई टॉपिक के कुछ डाउट्स बनते हैं। बहुत सारे बच्चे चैट के थ्रू डाउट्स पूछते भी हैं। तो चैट के थ्रू डाउट्स जो होते हैं वो बिल्कुल आप पूछते हो, मगर उसके अंदर कोई ऐसा डाउट्स आपका क्लियर नहीं कर पाएंगे हम कि जैसे आपने पूरा का पूरा एक टॉपिक ही पूछ लिया। एक वीडियो के अंदर जो टॉपिक था उसी को लिख के भेज दिया कि जैसे पोलिनेशन, क्रॉस और सेल्फ पोलिनेशन को समझाइए। तो अब उसमें क्या होता है कि वो पूरा टाइप करने वाला मैटर होता है। डाउट जो होता है उसके अंदर कोई छोटा आंसर्स होता है, उसके दे सकते हैं। बड़ा कोई आपका डाउट बनता है तो उसमें 2 सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, उस वीडियो को आपको जब कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो उस वीडियो को आप 2 बार सुनिए, अच्छे से क्लियर सुनिए। जिस टॉपिक के अंदर ज़्यादा दिक्कत है उसको आप 2-3 बार तक सुनिए। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आपको मैं ये और कह देना चाहता हूँ कि जब भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो अपना जो भी ये मैटर ऑनलाइन क्लासों के थ्रू हुआ है उसको दोबारा से करवाया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहे इस चीज़ के लिए, टेंशन मत रखिए कि अपना सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है। अपने बहुत सारे वीडियोस अपने को कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम से चलते भी नहीं हैं, या कोई भी इशू हो जाता है, या आपके कुछ डाउट्स भी बने हुए हैं तो अब ये दोबारा से नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब ऑफलाइन क्लासें होगी तो ये जितना सिलेबस जो आपके ऑनलाइन क्लासों में करवाया गया है इसको फिर से करवाया जाएगा। मगर इसका मीनिंग आप ये मत समझ लेना कि भाई अपन को तो अब आगे से वीडियो देखना ही नहीं है। नहीं, आपको देखने हैं, आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन वीडियो को सुनना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि दोबारा से कराया जाएगा तो वो आपको एक रिवीजन के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। उसमें जो न्यू स्टूडेंट जिन्होंने इन वीडियो को बिल्कुल नहीं देखा है उनके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, उनको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उस चीज़ के लिए कि उस स्पीड से नहीं करवाया जाएगा कि अपन स्टार्टिंग में करते हैं। जो बच्चे पहले थोड़ा बहुत कर चुके हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए फिर अलग सेक्शन बनाना या वैसा कुछ करना पड़ेगा। मगर एक बार जिसने पढ़ लिया उसको निश्चित तौर पर दोबारा उसको जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। आज अपन नई यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो यूनिट नंबर है अपना 9th नंबर की यूनिट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अपन बीच के अंदर से कोई भी यूनिट और भी उठा सकते हैं। जैसे सेकंड यूनिट भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस जब अपनी फरवरी के अंदर चल रही थी, उस टाइम पर अपनी सेकंड यूनिट चल रही थी। उस सेकंड यूनिट के अंदर भी 1-2 चैप्टर बचे हुए थे, उनको भी मैं आगे कंटिन्यू कर सकता था। मगर बहुत सारे बच्चे अब नए भी जुड़ चुके हैं। पहले जो अपना बेस था उससे नए बच्चे भी इसके अंदर आ चुके हैं। तो नए बच्चों के लिए फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि पीछे वाले 3 चैप्टर तो नहीं है, आगे वाला हो रहा है। तो एक नई यूनिट को स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ मैं कि जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी स्टार्टिंग से ही समझ में आ जाए। इसलिए नई यूनिट अपन 9th नंबर की यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस यूनिट का नेम है अपना, सबसे पहले तो यूनिट नंबर लिख देता हूँ मैं। यूनिट नंबर है 9। इसका नेम है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स यूनिट का नेम है। मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स की यूनिट है जो बोर्ड में अपने इसमें से क्वेश्चन आएंगे वो है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स की यूनिट है। और इसका डिवाइडेशन है 2+3 में। मीनिंग जो 5 मार्क्स इस यूनिट में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछ जाएंगे वो 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो 2 मार्क्स वाला और एक 3 मार्क्स वाला। ये बोर्ड का ब्लूप्रिंट साथ में आपको मैं हर यूनिट में जैसा कि लिखवाई रहा हूँ। अब इस यूनिट के अंदर अपने 3 चैप्टर पढ़ने हैं अपन को। चैप्टर नंबर 35, 36 और 37। ये 3 चैप्टर 9th नंबर की यूनिट के अंदर कंट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 35। इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, ये अपनी बुक का 35 नंबर का चैप्टर। इस चैप्टर का नेम है अपना मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। अब देखो, इस यूनिट को स्टार्ट करने का एक रीजन मेरा ये भी था क्योंकि इस यूनिट के अंदर बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी आएंगे जो आपके पहले 10th 11th क्लास के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो मेंडल के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ भी रखा है। हालांकि बहुत सारी नई भी चीज़ें आएंगी तो थोड़ा सा आपको समझने में इजी रहेगा। तो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के अंदर अपन को जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अपन
जेनेटिक्स वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं कि जेनेटिक्स वर्ड क्या है, इसका क्या मीनिंग रहता है, किसने ये वर्ड दिया था। ठीक है, तो जेनेटिक्स वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिससे सबसे पहले डब्ल्यू बेटसन नेम के साइंटिस्ट ने दिया था। गिवन बाय जेनेटिक्स वर्ड गिवन बाय डब्ल्यू बेटसन। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। फिर उसके बाद में देखते हैं मीनिंग, जेनेटिक्स वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो मीनिंग की अपन बात करते हैं तो दो वर्ड्स इसकी मीनिंग में आते हैं। तो आता है टू बिकम या टू ग्रो इनटू, ये इसका मीनिंग होता है। जेनेटिक्स वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है टू बिकम या टू ग्रो इनटू। इसके बाद में अपन देखते हैं डेफिनेशन, जेनेटिक्स वर्ड की क्या डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या होती है, देखो कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर अपन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में अपन करते हैं उस ब्रांच को अपन जेनेटिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड आ गए, इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स डेफिनेशन में अपन क्या कर सकते हैं, ये जेनेटिक्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर नोट्स में आपको पूरी लिखी मिल जाएगी। जेनेटिक्स इज इक्वल टू इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशंस। ये इसका डेफिनेशन का मीनिंग आ गया है कि जेनेटिक्स में अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहे हैं कि वेरिएशंस की स्टडी कर रहे हैं। अब अपने पास इक्वेशन बन गया कि व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज वेरिएशंस। इनहेरिटेंस और वेरिएशंस वर्ड के क्या मीनिंग होते हैं, तो इनके मीनिंग भी अपन देख लेते हैं। इनहेरिटेंस जिसको अपन हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, हेरिडिटी वर्ड तो सबका सुना ही है, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर अपन बोलते हैं। कोई भी कैरेक्टर से किसी के अंदर मिलता है तो उसके फादर्स मदर के अंदर भी वो कोई कैरेक्टर्स था तो अपन ये बोलते हैं ये तो इसके फादर मदर में भी था, इसका मतलब ये हेरिडिटी। मतलब हेरिडिटी का बेसिक मीनिंग अपन अपनी लोकल नॉलेज में अपन ये लेते हैं कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो माता पिता से उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आ रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कैरी हो रहा है, वो हेरिडिटी। बिल्कुल सही समझ रहे हो, वही हेरिडिटी होती है। तो इनहेरिटेंस को अपन हेरिडिटी भी बोल सकते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है कि जेनेटिक कैरेक्टर्स का जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होना, a process in which genetic characters are transferred from one generation to other generation is known as inheritance or heredity. Okay? कैरेक्टर्स जो होते हैं जब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती है तो वो फादर और मदर से प्रोड्यूस होती है, तो उनका जेनेटिक मटेरियल फादर और मदर का 50%, फादर का 50%, मदर का जेनेटिक मटेरियल स्पर्म और ओवम के थ्रू आया जाइगोट में, जाइगोट से आगे न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है। तो जेनेटिक मटेरियल प्रोजेनी के अंदर किसका, या फादर और मदर का यानी पेरेंट्स का। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या है, डीएनए, डीएनए में क्या है, जीन्स, और जीन्स किसको कैरी कर रहा है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को। यानी जीन्स क्या होते हैं, व्हाट इज जीन्स, जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक डीएनए का एक माइक्रो पार्ट होता है जीन्स, जो एक पर्टिकुलर एक सिंगल कैरेक्टर्स को कैरी करता है, वो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर लेकर के जा रहा है। यानी कैरेक्टर्स का कैरियर बन गया है जीन्स। ठीक है, ये जीन्स मिलकर के डीएनए बना दिया है, डीएनए से फिर क्रोमोसोम्स बन गया है। ठीक है, तो फादर और मदर से ये सभी जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं डीएनए या जीन्स के थ्रू प्रोजेनी के अंदर जा रहे हैं। अब वो प्रोजेनी जब मैच्योर होगी, रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगी, तो उनसे जेनेटिक मटेरियल जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। तो इस टाइप से जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। ठीक है, दूसरा वर्ड इसके अंदर आया है वेरिएशंस। वेरिएशंस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, देखो वेरिएशंस वर्ड का बेसिक मीनिंग आप समझ रहे हो, वही है डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंस होना। एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं ना, जो चेंजिंग पाया जाता है ना, उस टर्म को अपन वेरिएशंस बोलते हैं। लाइक दैट एक फादर और मदर से 4 प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है, चारों आपस में सिबलिंग्स है, यानी सगे भाई बहन है, माता पिता एक ही है, सगे भाई बहन है, मगर फिर भी इनका
जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो चेंज है सब में। ये कैसे पॉसिबल है? उन्हीं माता पिता ने सब प्रोजेनी को प्रोड्यूस किया है, जेनेटिक मटेरियल हर बार उन्हीं पेरेंट से आया है, मगर उनमें आपस के अंदर चारों जो सिबलिंग्स हैं उनमें चारों में आपस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिफरेंस कैसे हुआ? वो डिफरेंस होता है क्रॉसिंग ओवर के कारण, जो अपन इस अगले 36 नंबर वाला चैप्टर है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। क्रॉसिंग ओवर एक मियोसिस जो प्रोसेस होता है उसके अंदर होने वाला एक मेन प्रोसेस है, जिसके कारण से गैमेट फॉर्मेशन जब होता है, मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पर जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसमें माइनर सा चेंजिंग आ जाता है। और ये माइनर सा चेंजिंग जो होता है प्रोजेनी के अंदर हर बार जेनेटिक मटेरियल में के अंदर डिफरेंस प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, इस ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे नहीं है जिनका जेनेटिक मटेरियल यानी इनका डीएनए जो होता है वो सिमिलर होता है। क्या जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है हर एक ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंस होता है, चेंज होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल के लेवल पर जो ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं अपन वेरिएशंस। क्लियर? अब ये दोनों वर्ड का मीनिंग आपको मैंने बता दिया। इन दोनों ही की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में अपन करते हैं उसको अपन कहते हैं जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स एक कंप्लीट वर्ड है जिसके अंदर स्टडी मेनली अपन इन दो चीजों की करते हैं। क्लियर? अब उसके बाद में कुछ हिस्टोरिकल इवेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। फादर्स ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का फादर या पायोनियर, पायोनियर वर्ड भी कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। पायोनियर ऑफ जेनेटिक्स, पायोनियर का मीनिंग भी वही होता है कि जो सबसे पहले इन्वेंट करता है, सबसे पहले किसी चीज का इन्वेंट करता है वो पायोनियर होता है। तो फादर भी अपन इसी को बोलते हैं, फादर ही। और पायोनियर ऑफ जेनेटिक्स अपन सब जानते हो किसका कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर्स ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। और इस पूरी चैप्टर के अंदर अपन मेंडल के बारे में जो पूरी सब बातें पढ़ेंगी, मेंडल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मेंडल का बर्थ कब हुआ था, उसके बाद में उसने कैसे पाइसम सटायम जो पी प्लांट है उसके ऊपर कैसे अपने काम किए थे, कैसे मेंडल सक्सेस हुआ था, पी प्लांट को चूज करने के क्या क्या रीजंस थे, कौन कौन से कैरेक्टर्स उसने चूज किए थे, वो सब चीज़ें अपन मेंडल के बारे में ये पूरा चैप्टर है उसके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक किस साइंटिस्ट को कहते हैं? तो आंसर आपको देना है यही, डब्ल्यू बेटसन। अभी बताया था ना मैंने आपको, डब्ल्यू बेटसन। बेटसन जिसने जेनेटिक्स वर्ड दिया था उसी को फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। और थर्ड आ जाता है फादर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा साइंटिस्ट का नाम टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन नेम के साइंटिस्ट को फादर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये तीन साइंटिस्टों के नाम, हालांकि और भी होते हैं जेनेटिक्स के अंदर, और भी बहुत सारे साइंटिस्टों के फादर्स या पायोनियर्स में कंट्रीब्यूशन मिलता है, मगर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ये तीन नाम ध्यान में रख सकते हैं। फादर्स ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन, और फादर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन मेंडल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मेंडल क्या था, कैसे काम किया था, कैसे सक्सेस हुआ, उसके बारे में एक पूरा एक लंबा टॉपिक है, वो उस टॉपिक को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा करेंगे। थैंक यू।